कैरीज क्या होता है? दांतों की सड़न और उनमें होने वाले छेदों को कैरीज कहा जाता है। ये टूथ इनेमल के आम्लिक क्षय यानी एसिडिक इरोजन की वजह से होता है। आमतौर पर मानव मुख कई प्रकार के बैक्टीरिया का निवास है। वो लार, खाद्य पदार्थों और दूसरे प्राकृतिक पदार्थों के साथ दांतों के ऊपर एक परत के रूप में जमा होते हैं, जिसे प्लाक कहते हैं। ये प्लाक दांतों के दरारों में, गड्ढों में और छिद्रों में जमा होता है। दांतों के बीच, उनके सतह पर, मसूड़ों के कोरों में जमा होता है। प्लाक में बसे कीटाणु दांत में फंसे मीठे पदार्थ और अन्य कणों को आम्ल में या एसिड में परिवर्तित कर देते हैं। ये आम्ल दांत के सतह पर छिद्र बनाते हैं, जो आगे चलकर बड़े छिद्रों में परिवर्तित हो सकते हैं। दांत, उसका क्राउन या असुरक्षित जड़ प्लाक या आम्ल के लिए खुले हुए होते हैं, वहां क्षति पहुंच सकती है। सुरक्षात्मक इनेमल को भेद कर कैरीज कोमल और असुरक्षित डेंटिन और यहां मौजूद कोमल टूथ पल्प यानी दांत की लुगदी और अत्यंत संवेदनशील स्नायु तक पहुंच सकते हैं। इसकी वजह से बैक्टीरिया द्वारा किए जाने वाले कैविटीज यानी छिद्रों और सूजन अत्यधिक पीड़ा उत्पन्न करते हैं। अगर इलाज ना किया गया तो पल्प यानी लुगदी में होने वाले संक्रमण की वजह से जड़ों के सिरे में मवाद यानी पस जमने लगता है। वहां फोड़ा बन जाता है, जो दांत के आसपास की हड्डी को नुकसान पहुंचा सकता है। दांत निष्क्रिय या चेतनहीन हो जाते हैं और अत्यधिक पीड़ा होती है। कैरीज के लक्षण। कैरीज के लक्षणों में शामिल है इनेमल को खा जाने वाली सड़न और दांतों में मीठे खाद्य पदार्थों के साथ साथ गर्म या ठंडे तापमान के प्रति संवेदनशीलता। डायग्नोसिस यानी रोग का पता लगाना। हर बार डेंटिस्ट कैरीज के लिए जांच जरूर करेगा। डेंटिस्ट दांतों का अच्छी तरह से निरीक्षण करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि कोई छिद्र या क्षति है या नहीं। जरूरत हुई या अगर डेंटिस्ट को लगे कि छिपे हुए कैरीज हो सकते हैं, तो दांतों के एक्सरेज भी लिए जा सकते हैं। संभावित अवधि। ज्यादातर कैरीज समय के साथ बदतर और गहरे होते जाते हैं और दांत जड़ तक सड़ सकते हैं। 1 महीने के भीतर ही कैरीज पीड़ा का कारण बन सकता है। अगर किसी कैविटी का पता नहीं चल पाता तो वो दांत को काफी हद तक क्षति पहुंचा सकता है और इसकी वजह से होने वाली अनियंत्रित सड़न दांत को नष्ट कर देती है।